एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। मैं हूं अमित कुमार पालित। पीओके में बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। किस रूट से पाकिस्तानी सेना आती है, कहां से पाकिस्तान से सेना और पुलिस को भेजा जाता है, सबका रूट मैप तैयार किया जा रहा है। पीओके में बहुत बड़ी घेराबंदी की जा रही है। पीओके के एक तरफ एलओसी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और अगर पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान का रास्ता बंद हो गया तो पाकिस्तानी सेना पीओके में फंस जाएगी, चारों तरफ से घिर जाएगी। ठीक ऐसी घेराबंदी 1971 में बांग्लादेश में की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा था। पीओके के अंदर आजादी की क्रांति शुरू हो चुकी है। एलओसी पर हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं और इससे पहले युद्ध को लेकर भारत ने बहुत बड़ी टेस्टिंग की है, जिसके नतीजों ने पाकिस्तान को चौंका दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। ये है कोहाला ब्रिज। इस पुल को गेटवे ऑफ पीओके भी कहा जाता है। ये ब्रिज पीओके को पाकिस्तान से जोड़ता है। इसी ब्रिज से मुनीर की सेना रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा से आती है और पीओके अब ये ब्रिज बंद करने वाला है, पाकिस्तान को पीओके से काटने वाला है। ये है करोट ब्रिज। ये ब्रिज पीओके के कोटली में आता है। ये पुल पीओके को इस्लामाबाद से जोड़ता है। सीपेक यानी चीन और पाकिस्तान के लिए ये पुल सबसे अहम है और अब पीओके करोट ब्रिज को बंद करने वाला है। इस रास्ते से पाकिस्तान पीओके में दाखिल नहीं हो पाएगा। यह पीओके का तीसरा सबसे अहम पुल धन गली ब्रिज है, जो पीओके के मीरपुर को पाकिस्तानी पंजाब से जोड़ता है। इस पुल के रास्ते पाकिस्तानी सेना के भारी भरकम हथियार एलओसी तक आते हैं। धनी गली ब्रिज भी बंद होने वाला है। यहां पर भी पाकिस्तानी सेना के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगने वाला है। यह है पीओके का आजाद पट्टन पुल। पीओके की पहाड़ियों के बीच यह इकलौता ब्रिज है जो रावलपिंडी से सीधे रावलाकोट, बाग, पल्लंदरी को जोड़ता है। झेलम नदी के ऊपर यह ब्रिज पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत अहम है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का यह वाला रास्ता भी बंद होने वाला है। यहां पर भी मुनीर के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगने वाला है। यह है पीओके का पांचवां सबसे अहम ब्रिज, राथोआ हरियाम ब्रिज, जिसको लोकल एरिया में इस्लामगढ़ पुल भी कहते हैं। यह पीओके से रावलपिंडी जाने का सबसे छोटा रास्ता है। यह पुल करीब 3 किलोमीटर लंबा है। यहां से 4 घंटे में लाहौर और 2.5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचा जा सकता है। पाकिस्तान पीओके के बीच सबसे नया पुल भी बंद होने वाला है। यहां से किसी भी पाकिस्तानी नंबर की गाड़ियों पर रोक लगने वाली है। पीओके से पाकिस्तान को जोड़ने वाले ये 5 पुल अगर बंद कर दिए जाएं, अगर इन पुलों को उड़ा दिया जाए, पुल को अगर तोड़ दिया जाए, तो मुनीर पाकिस्तान से सेना को ना पीओके भेज पाएगा और जो सेना पीओके में है वो 2 तरफा फंस जाएगी। पीओके अब यही करने वाला है। पीओके में इसी की तैयारी हो रही है। पीओके के अंदर बहुत बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। अगले 48 घंटे में कुछ बहुत धमाकेदार होने वाला है। अगले 48 घंटे अहम तरीन घंटे हैं। इन घंटों में फैसला होगा कि मुज़ाकरात होने लगे हैं या फिर कोई तसादम होता है और खून की होली खुदा न खास्ता खेली जाती है। रात होते ही पीओके में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, लेकिन इस अंधेरे में जो बातें गूंज रही हैं वो मुनीर को कई रातों तक सोने नहीं देंगी। जिंदगी और मौत का एक बार मुतय्यन है, मरना है, सबने मरना है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। हमसे पहले वाले भी मरे, हमसे बाद वाले भी मरेंगे और हम भी मरेंगे। तो आइए इज्जत के साथ जिएंगे और इज्जत के साथ मरेंगे। फैसला करें, इज्जत के साथ जिएंगे और इज्जत के साथ मरेंगे। क्योंकि वो लोग जो चोर साबित हुए, वो लोग जो धोखेबाज साबित हुए, वो लोग जो नजरबाज साबित हुए, उनको अब हमारे दोबारा अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने दिलों में उनको अब हम जगह नहीं देंगे। किसी सूरत हम जगह नहीं देंगे। अगर आप में से कोई
कोई भी आदमी अगर आप उनको रास्ता देने की कोशिश करेगा लोगों, तो वो अपनी नस्लों का गद्दार है, वो इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुझे बच्चों का गद्दार है, यानी वो आने वाली नस्ल का गद्दार है। पाकिस्तानी आर्मी मजहब को हथियार बनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती थी। अब यही हथियार मुनीर के खिलाफ हो गया है। पीओके की मस्जिदों से इनकलाब सुनाई देने लगा है। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, लोगों से गुजारिश है कि अपने साथ जरूरी साजो सामान गाड़ियां मोटरसाइकिल लेके शहर ग्राउंड में पहुंचे। गांव के ख्वातीन बच्चों बुजुर्गों से गुजारिश है। पीओके ने इस लड़ाई को जिहाद बना दिया है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद। पीओके के मौलवी मौलाना घरों में जा जाकर लोगों को जिहाद के लिए बुला रहे हैं। जब पीओके की ज्वाइंट अवामी कमेटी ने प्रदर्शन की कॉल दी थी, तब तक ये एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी ने गोलियां दागनी शुरू की, उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी। तो पीछे लेकिन सेलिंग करने और आपको रोड बंद की है इस्लामगढ़ कुत्तों की तरह यहाँ पर घरों में घुसे हैं और घरों की तोड़फोड़ की है और ये हालत की है जी। ये देखें, ये इस घर में जो शेल ये मौजूद है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये रबर बुलेट्स के लिए ये इन्होंने इस्तेमाल किया 12 बोर का। हाँ, ये आप शेल्स देख सकते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से दोबारा से वो शीदगी शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना को पीओके का विरोध दबाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन पीओके में मुनीर की सेना ने लूट मचानी शुरू कर दी, घरों में घुसकर चोरियां शुरू कर दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावला कोर्ट में और इस वक्त आप मेरे आगे में देख सकते हैं कि एफसी इस्लामाबाद पुलिस और एजे की पुलिस की जानिब से इस घर की क्या हालत बनाई गई है। पूरे इस घर के शीशे तोड़ दिए गए और इस घर के जो कर्दस है उसको पामाल किया गया है, घर की 4 दीवारी को पामाल किया गया है और यहाँ पर मौजूद उस वक्त खवातीन थी, बच्चे थे, उनको हरासा किया गया है। ये गेट तोड़कर अंदर घुसे हैं वो, और ये देखें शीशे दिखाएं, ये पूरा घर तोड़ दिया इन्होंने, शीशे तोड़े। वो मौजूद के साथ जो एफसी नहीं थी, रेंजर थी। अच्छा, ये अंकल जी आप बताएं मजीद। आर्मी यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, और रेंजर थे वो। अच्छा, कोई एफसी या हमारी आजाद कश्मीर पुलिस नहीं थी। अच्छा, वो सिंध के थे, पश्तू भी स्पीकर थे। अच्छा, बड़े बड़े तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी मोटरसाइकिल तक चोरी कर रही है। जब उनको रोका गया तो उन्होंने बाइकों में आग लगा दी, जो सामने आया उसको गोली मार दी। ये मोटरसाइकिल 4 सड़ी है, 4 मोटरसाइकिल। देखो ये मोटरसाइकिल का मारो जी, ये मोटरसाइकिल 4 सड़ी है। इन्हें नवे मोटरसाइकिल इंदे सा जी, इन्हें आसाने कि जिसने मोटरसाइकिल हो ये नवे मोटरसाइकिल की इंदे सा इन्हें की। हाँ, आसिम मुनीर पीओके को पाकिस्तान की गर्दन की नस कहता है, लेकिन इस नस को खुद पाकिस्तानी सेना काट रही है, पीओके में खून बहा रही है। हमारे दिफा में जो मेन नुक्ता है, सबसे मेन नुक्ता वो ये है कि कश्मीर को आजाद करवाना है पाकिस्तान की फौज ने भारतीय फौज के साथ जंग करके। ये बताया गया हमें हमेशा। इसकी कोई टाइमलाइन बता दें कि अब बजट इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो किस दिन कश्मीर आजाद हो जाएगा, थोड़ा ये भी बता दें। पीओके में जो अपना हक मांग रहा है, जो आवाज उठा रहा है, उस पर गद्दार की मुहर लगा दी जा रही है। अब ये हाल हो गया है, पूरे पाकिस्तान में मुनीर को सिर्फ गद्दार ही नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है पीओके में सब सही हो गया है, जिंदगी नॉर्मल हो गई है, जबकि पीओके पूरी तरह से बंद है। ना कोई दुकान खुली है, ना इंटरनेट चल रहा है। ये है मेरा प्यारा शहर मीरपुर, जहाँ पे इस टाइम दुकानें बंद, ATMs बंद, इंटरनेट सर्विस भी बंद है यार। क्या बंद मतलब बंद, लेकिन इस बंद का फायदा यह है आप लस्सी के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। जितना हिस्सा भारतीय सेना ने आजाद करवाया, आज वो जम्मू कश्मीर है। जो पाकिस्तान के पास रहा वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाता है, और ये उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, यहाँ पर करेंसी और है, वहाँ पर करेंसी और है। यहाँ पर 3 बजे हैं, वहाँ पर 2:30 बजे हैं। वहाँ की ज़बान और है, वहाँ का रिलीजन और है, यहाँ की ज़बान, यहाँ का रिलीजन और है। तो इत्थे पेट्रोल है 414, उत्थे जे 100 रुपए तकरीबन लीटर।
ये पेट्रोल की मैं माजरत चाहता हूँ। हर पीओके वाले का सपना है एलओसी पार कर हिंदुस्तान वाले कश्मीर में बसना, यहां पर जिंदगी गुजारना, क्योंकि पीओके को पाकिस्तानी आर्मी ने जहन्नुम बना दिया है। कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए और हालात को ठीक करना चाहिए, और हर मुखालिफ को, हर उठती हुई मुखालिफ आवाज़ को जो है कि उसको आप मुल्क दुश्मन मत करार दें, उसको गद्दार मत करार दें। ये रविश जो है 70 साल से आपने पूरा पाकिस्तान गद्दार करार दे दिया। आपने बलोचों को भी, पठानों को भी, सिंधियों को भी, कौम परस्तों को भी, सराइकियों को भी, सारे हो गए, तो पाकिस्तान में रह कौन गया बाकी जो वतन या ये सोच है, ये फिक्र जो है बदलने की जरूरत है। आसिम मुनीर को लगा था पीओके में उसकी गोलियों की गूंज सिर्फ पीओके तक सुनाई देगी, लेकिन यही मुनीर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पीओके अब इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। बहुत ज्यादा मारी है। इंग्लैंड में लगभग 10 लाख लोग पीओके से रहते हैं। 70% लोग मुख्य रूप से पीओके के मीरपुर, कोटली और भिम्बर जिलों से आते हैं। इन्हें इंग्लैंड में मीरपुरी समुदाय के रूप में जाना जाता है। मुनीर की गोली का जवाब लंदन में गूंजने लगा है। वक्त भी बहुत गजब खेल दिखाता है। लंदन में पाकिस्तान खालिस्तानियों को फंडिंग देकर भारत के खिलाफ नारेबाजी करवाता था। आज उसी लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने पाकिस्तान को पीओके वाले गालियां दे रहे हैं। आसिम मुनीर ज़हनी मरीज, ये जी हाई कमीशन के बाहर हम लोग फिर आए हुए। आज हमारा प्रोटेस्ट है। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जंगें बंद करा रहा है। ओ भाई, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लोगों का जो राइट है वो तो आप लोग दे नहीं रहे। आप लोगों ने कौन सी जंग बंद करानी है? ज़हनी मरीज हो सारे आप लोग। इंग्लैंड में पीओके वाले एक बड़ा वोट बैंक भी हैं, जिसका असर दिखने भी लगा है। इंग्लैंड खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ सामने आने लगा है। पाकिस्तान और चीन ने यूएन में बीएलए को ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिस पर इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस ने वीटो लगा दिया। ये मुनीर के गाल पर बहुत करारा थप्पड़ पड़ा। ये वतन हमारा है, इसके हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इसकी हकें हम लड़ेंगे, इसकी हकें हम लड़ेंगे। ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है। इंग्लैंड जिस मुद्दे को उठाता है वो मुद्दा यूरोप का मुद्दा बन जाता है। ये बात मुनीर भी जानता है, तभी वो पीओके से पीछे हटना चाहता है। लेकिन ऐसे होगा तो पाकिस्तानी सेना में उसका ग्राफ गिर जाएगा। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई हिंदुस्तान का डर दिखाकर अरबों रुपए का बजट लेती हैं, जिसका हिसाब अब पाकिस्तानी जनता मांगने लगी है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामियां खत्म करने का तरीकाकार क्या होगा? क्योंकि लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये दहशतगर्दी का ग्राफ नीचे कैसे आएगा, इसकी भी कोई टाइमलाइन बताएं, कैसे करेंगे? बजट जरूर बढ़ाना चाहिए, दिफा का बजट बढ़ाएं, लेकिन काम भी करें ना। आप जब भी किसी को पैसा देते हैं तो आप पूछते हैं कि तुमने कितना काम किया, क्या काम किया। तो बतौर पाकिस्तानी हमारी पूरी कौम का यह हक है कि हम पूछेंगे, जनाब हम इतना बड़ा दिफाई बजट दे रहे हैं, हमारे दिफा के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कश्मीर आजाद करवा लिया जाएगा? भारत ने पाकिस्तान के पानियों के ऊपर जो कब्जा कर लिया है, जो लगातार वो रास्ते बनाता जा रहा है, डैम बनाता जा रहा है, क्या उन्हें गिरा दिया जाएगा? डैम्स को पाकिस्तान का पानी आजाद करवा लिया जाएगा? ये सवाल भी पूछना चाहिए। आसिम मुनीर हिंदुस्तान की बराबरी करना चाहता है। भारतीय सेना जैसी ताकतवर सेना पाकिस्तान में तैयार करना चाहता है, लेकिन इसके लिए न पाकिस्तान के पास पैसे हैं और न तकनीक। मुनीर पाकिस्तानियों के मुंह से निवाला छीनकर गोलियां खरीद रहा है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो पैसा है वो स्पेंड कर रहा है भारत, और हालत हमारी खराब होती जा रही है। और हम वही ऐसे वो जो अक्सर हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी होता होगा, पाकिस्तान में तो होता ही है कि जो गरीब रिश्तेदार होते हैं ना, वो अमीर रिश्तेदारों को देख कर के भाई
ये वाले रिलेटिव जो हैं इनके घर में तो ये वाला सोफा रखा है और ये वाला फ्रिज रखा है और ये चीजें रखी है, तो वो भी किसी ना किसी तरीके से जो है वो इंस्टॉलमेंट पर, कर्जे पर या किसी तरीके से वो भी कोशिश करते हैं कि उनके घर में भी वही सामान आ जाए जो उनके कह लीजिए जो अमीर रिलेटिव है उनके घर में है। और इस वक्त पाकिस्तान की हालत कुछ वैसी ही है। अरे आप अपने आप को देखिए, आप अपने बजट को देखिए, आप अपने IMF वर्ल्ड बैंक के जो आपके चक्कर लगा करते हैं, जो बार बार आप जाकर वहां से पैसा मांगते हैं और उसके बाद आपको UAE से और सऊदीया से और शायद ही कोई कंट्री छोड़ी होगी 2-4 के अलावा जिससे कि आपने पैसा ना मांगा हो। अभी UAE ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया तो हमारी हालत खराब हो गई और वो पैसा देने के लिए हमारे पास था नहीं, तो हमने जी सऊदीया से लेकर और आगे जो है वो UAE को दे दी। इस वक्त भारत और पाकिस्तान में जंग की तैयारी चल रही है। ये तैयारी बहुत बड़े युद्ध की है। ये युद्ध POK पर भी हो सकता है।